अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने 3.1 का बेटा सॉल्व किया था। उसके बाद जो है तो अपन 3.2 भी जो है हमने पिछली वीडियो में पहला सवाल हल किया है। इस वीडियो के अंदर हम 3.2 का दूसरा सवाल हल करेंगे। दूसरा सवाल क्या है? आपने किताब निकाली है ना बेटा? क्या है सवाल? पढ़ो किताब में से देख के। दूसरा सवाल क्या है? तय कीजिए कि दिया हुआ तवातुर हिसाबी तसाउद है या नहीं। अगर है तो हिसाबी तसाउद का 20वां रुक्न मालूम कीजिए, है ना। ये सवाल जो है तो मार्च 2020 के अंदर बेटा बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा गया था। ऐसे सवाल आने के इम्कानात है। ठीक है, ऐसा 20वां रुक्न दे देता, 22वां रुक्न, कोई भी रुक्न देकर आपको मालूम करने के लिए बोला जा सकता है। तो इसको कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है सवाल में? चेक करना है हिसाबी तसाउद है या नहीं, है ना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जैसे अपन ने 3.1 के अंदर देखा था, है T1 T2 T3 T4 ऐसे नाम दे देते थे और अपन देखते थे T2 माइनस T1 करके कि अगर मुश्तरिक फर्ज सेम आया तो वो हिसाबी तसाउद रहता था, अगर मुश्तरिक फर्ज सेम नहीं तो हिसाबी तसाउद नहीं रहता। तो अपन इस सवाल में जो देवा है -12 -5 2 9 16 23 30, इसको भी चेक करेंगे। ठीक है, तो इसलिए अपन यहाँ पर देते हैं T1 कौन सा हो जाएगा अपना? T1 हो रहा -12, है ना। T2 कितना हो रहा? -5। T3 कितना हो रहा? 2। T4 T4 कितना हो रहा बेटा? 9। T5 16। T6 23। T7 30। इसमें बहुत ज्यादा दे दिया बेटा इसने टर्म्स। यहाँ तक नहीं भी मालूम करे तो चलिए, अपन शुरू के 3 या 4 तक मालूम करेंगे बस, बाकी का तो फिर वही सेम ही आने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? T2 माइनस T1। T2 कितना है? -5 माइनस T1 कितना है? -12। तो ये क्या होगा? -5 माइनस माइनस प्लस 12। 12 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 12 में से 7, 12 में से 5 गए तो कितने बचे बेटा? 12 में से 5 गए तो 7, है ना। इसी तरीके से क्या करेंगे? T3 माइनस T2। T3 कितना है? 2 माइनस T2 कितना है? -5। तो ये क्या होगा? 2 माइनस माइनस प्लस 5, 5 और 2 7। सेम ही आ रहा है ना आंसर। अब इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे? T3 मालूम करेंगे बेटा। T3 माइनस T2 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? T4 माइनस T3। T4 कितना है? T4 9 माइनस T3 कितना है? 2। 9 में से 2 गए तो कितने बचे? 7, ना। अगर जो आपको आगे भी करना है तो आप करके देख सकते हैं बेटा, लेकिन हम यहाँ तक ही सॉल्व करेंगे। और इसकी बिना पर हम ये कह सकते हैं ना, 7 7 आ रहा है तो दिया हुआ तवातुर जो मुश्तरिक फर्क है वो सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसलिए दिया हुआ तवातुर हिसाबी तसाउद है और मुश्तरिक फर्क मतलब डी जो है तो कितना है? 7, है ना। 7 है। इसको रफ करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, हम रफ करते हैं। हाँ बेटा, तो अपन क्या करना है? दिया हुआ तवातुर हिसाबी तसाउद है, अभी अपन ने देखा है ना। डिफरेंस जो है तो सबका 7 आ रहा था। अब क्या करना है? अगर आपने नहीं लिखा है तो वीडियो रुकाकर पहले वाला लिख लो बेटा पहले, ठीक है। फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट लिखेंगे। अगर हिसाबी तसाउद है तो 20वां रुक्न मालूम कीजिए। अब यहाँ पर अपने को कौन सा रुक्न मालूम करना है? 20वां रुक्न। तो इसके लिए बेटा एक फार्मूला है। ये चैप्टर के अंदर सिर्फ आपको 2 फार्मूले याद करना है, एक होता है Tn का और एक होता है Sn का। तो ये 2 फार्मूलों के ऊपर बेटा ये पूरा चैप्टर जो है तो बेस्ड है, और ये 2 फार्मूलों से ये पूरा सबक खत्म हो जाएगा। तो ये सबसे पहला फार्मूला है Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D,
बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान फार्मूला बेटा, इससे अपन विश्वरूप मालूम कर लेंगे। ठीक है, अब ये फार्मूले के अंदर अपने को कौन कौन सी चीजें मालूम होना, एन मालूम होना चाहिए, ए मालूम होना और बी मालूम होना। तो ये अपन कीमतें रखकर इसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अब एन क्या है, तो एन जो होता है वो ही बीसवा रुकन, जो सवाल में जो रुकन मालूम करना होता है वही अपना होता है एन। तो यहाँ पर एन इज इक्वल टू कितना आएगा, 20। ठीक है, और ए जो है तो आपको बताया था मैंने, T1 है ना, T1 T2 T3 जो तवातुर रहते हैं उसके अंदर का जो पहला रुकन रहता T1 ही अपना क्या रहता, ए रहता। ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -12, है ना। ये हमने देखा था ना इससे पहली भी वीडियो में, अपन जो है तो T1 को ए लेते। अब बचा क्या, डी। डी अब हमने जो पहले सॉल्व करा था बेटा तवातुर चेक करने के लिए ये हिसाब भी तसाउद है या नहीं, तो उसमें अपना जो डिफरेंस आ रहा था सब में T2 माइनस T1 कर रहे थे, T3 माइनस T2 कर रहे थे, तो क्या आ रहा था बेटा उसमें अपना जवाब 7। तो ये हो जा रहा अपना डी। ठीक है, ये तीन चीजें हम ये फार्मूले में रखेंगे, इस जाब्ते में रखेंगे, तो हमको क्या मालूम होगा, 20वां रुकन मालूम हो जाएगा। तो टी की जगह टी, एन कितना है 20, T20 इज इक्वल टू ए कितना है -12 प्लस एन कितना है, एन की जगह क्या लिया अपने 20 -1, डी कितना है बेटा 7, है ना। तो ये क्या हो रहा, T20 इज इक्वल टू -12 प्लस 20 में से एक गया तो कितने बचे, 20 में से एक गया तो बचे 19, 19 सते कितने होते बेटा, -12 प्लस 19 सते, 19 का पहाड़ा 7 तक पढ़ो बेटा, क्या आएगा 19 सते 133, है ना। T20 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होगा, 133 में से 12 गए तो कितने बचे, 2 में से 3 में से एक गया तो बचा 1, है ना, और 3 में से 2 गए तो बचा एक, 121, है ना, बराबर है बेटा। यही आ रहा है ना आप लोगों का भी जवाब। इसलिए क्या लिखेंगे, हिसाबी तसाउद का 20वां रुकन, इसलिए हिसाबी तसाउद का 20वां रुकन 121 है। हाँ बेटा, तीसरा सवाल क्या है, हिसाबी तसाउद 12, 16, 20, 24 का 24वां रुकन मालूम कीजिए। ये जो सवाल है ना बेटा, पहला भी जो मैंने बताया आपको वो भी मार्च 2020 में आया था, ये भी जो है तो 2021 के अंदर आया हुआ है। बोर्ड एग्जाम में बेटा ये ऐसा सवाल आता है 2 मार्क्स के लिए, तो ये इनको इम्पोर्टेंट सवाल है बेटा, इस पे एक स्टार लगा लो। ठीक है, ऐसे सवाल जो है तो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पर रुकन चेंज कर कर दे देगा, 22वां या 20वां मालूम करने के लिए बोल सकता है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जो सवाल दे रहा है 12, 16, 20, 24 का 24वां रुकन मालूम करना है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, फार्मूला कौन सा लगेगा 24वां रुकन मालूम करने के लिए, Tn का, है ना। Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, अभी बताया था मैंने कि Tn के फार्मूले से रुकन मालूम करते हैं, और जो रुकन मालूम करना है तो वो क्या रहता है n, n इज इक्वल टू कितना आएगा 24, 24वां रुकन मालूम करना है मतलब n 24, और a जो है तो वो क्या रहता है अपना T1 रहता है, T1 T2 T3 ए जो है, तो इसके अंदर a जो आएगा वो क्या है T1 कितना है 12, है ना। जो पहला टर्म्स रहता वही अपना a रहता। अब क्या है d, d जो है तो ये दोनों का डिफरेंस जो है 16 में से 12 गए तो कितने बचे 4, है ना। T2 माइनस T1 आप रफ में भी करके इस जो मालूमात है डी वगैरह निकाल ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हमने T2 माइनस T1 करके देख लिया है, तो डी कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये कीमतें फार्मूले में रख लेंगे, 24वां रुकन मालूम कर लेंगे बेटा, बहुत आसान है, बहुत इजीली है। T24 मतलब 24वां रुकन, ए कितना है 12 प्लस एन कितना है 24, है ना,
-1, डी कितना है 4। तो ये क्या होगा टी 24 प्लस 24 में से एक गए 23 चौक है ना। टी 23 चौक कितना होता है बेटा 23 को 4 से ज़रब करो 4 तिया 12 2 हासिल आया 1 4 2 चौक 8 और 1 9 92 है ना 12 प्लस 92। अब 92 में जो है तो 12 प्लस करो बेटा तो क्या आएगा 2 और 2 4 9 और 1 10 टी 24 इज इक्वल्स टू 104। यही तो मालूम करना था। इसलिए 24वां रुकन है ना यहाँ पर लिख दो बेटा। इसलिए 24वां रुकन 104 है। बहुत इजी सवाल है बेटा। 14 सवाल बेटा क्या है ज़ैल में दिए हुए सभी तसाउत का 19वां रुकन मालूम कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल चालू है बेटा। इसको डबल स्टार लगा लो। ये 3 मरतबा बोर्ड एग्जाम में आया हुआ बेटा 2020 के अंदर नवंबर में भी और मार्च में भी। 2020 की नवंबर और मार्च। उसके अलावा जो है तो बेटा 2021 में भी ये पूछा गया था 2022 में है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। ये ऐसे सवाल पूछे ही जाते हैं। आपकी भी बोर्ड एग्जाम के अंदर इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल सकता है। करना क्या रहता है बहुत आसान होता है। टीएन का फार्मूला याद कर लेना है आपको। एक अभी मैंने बताया था क्या होता है टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसके अंदर मालूम करने के लिए क्या क्या लगता है एन लगता है ए लगता है डी लगता। वो कैसा मालूम होता जो रुकन मालूम करना है 19वां तो वही अपना एन हो जाता। एन इज इक्वल्स टू कितना आएगा 19। ए क्या रहता है मैंने यही बोला था T1 T2 में से जो सबसे पहले वाला रहेगा T1 वही अपना रहता है ए। तो ए कितना आ जाएगा 7। डी डी क्या आएगा 13 में से 7 T2 माइनस T1 13 में से 7 गए तो कितने बचे 6 है ना। अब ये कीमतें फार्मूले में रख देंगे तो अपना को 19वां रुकन मालूम हो जाएगा। इतना आसान सवाल है बेटा 2 मार्क्स के लिए आता 2 मार्क्स के लिए। तो बहुत ही आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं बेटा। तो टी एन एन की जगह क्या रखना है 19 टी 19 ए कितना है 7 प्लस एन कितना है अभी लिए अपने 19 माइनस 1 डी कितना है 6। तो ये क्या होगा टी 19 इक्वल्स टू 7 प्लस 19 में से एक गए तो कितने बचे 18। और यहाँ पे दोनों के बीच में क्या रिश्ता है बेटा ब्रैकेट के और नंबर के बीच में क्या रिश्ता रहता है ज़रब का रिश्ता है ना। क्या रहता है ज़रब। तो ये 18 छक्के कितने होंगे 7 प्लस 18 छक्के 108। टेबल से याद नहीं है तो बेटा टेबल से याद करो 20 तक। T19 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 7 और 8 और 108 में 7 प्लस करो बेटा तो कितना आएगा 115। ये से बेसिक चीजें तो आती होंगी ना आपको प्लस माइनस ज़रब तकसीम करना। हाँ बेटा 5वां सवाल क्या है ज़ैल में दिए हुए हिसाबी तसाउत का 27वां रुकन मालूम कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बेटा। इसको स्टार लगाओ। 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। कब कब पूछा गया था 22 में और 2022 और 2019 के अंदर बोर्ड एग्जाम में 2 बार आया हुआ है बेटा ये सवाल। ज़ैल में दिए हुए हिसाबी तसाउत का 27वां रुकन मालूम करना है। तो वो ही फार्मूला लगता है अपना टी एन इज इक्वल्स टू टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। बहुत आसान है बेटा। टी एन एन कितना है ये 27वां रुकन जो रुकन मालूम करना रहता है वही अपना एन रहता है। एन इज इक्वल्स टू कितना आएगा 27। अब ए क्या रहता है T1 शुरुआत में जो रहता 9 और डी क्या आएगा 9 में से 4 गए तो कितने बचते बेटा 5 है ना। टी 2 माइनस T1
यहाँ पर क्या करेंगे T2 4 में से -9 तो अलामत जो है तो बड़े वाले की लगेंगी तो -5। तो यहाँ पर कीमतें रख देंगे बेटा। Tn n कितना है 27 इजिकल्स टू a कितना है 9 प्लस n कितना है 27 माइनस 1 d कितना है -5। तो T 27 कितना होगा T 27 इजिकल्स टू a कितना आया था अपना 9 प्लस 27 में से 1 गए 26 -5 मल्टीप्लीकेशन के अंदर है तो 26 पंजे 130 9 प्लस ये क्या आएगा प्लस 26 पंजे कितना होता 130 और अलामत जो है तो मनफी की लगेंगी 130। तो ये क्या होगा T 27 इजिकल्स टू 9 प्लस माइनस माइनस 130 में से 9 गए तो कितने बचे 121। T 27 इजिकल्स टू अलामत जो है तो माइनस की -121। इसलिए क्या होगा बेटा 27वां रुकन यहाँ पर लिख लो एक लाइन में, इसलिए 27वां रुकन -121 है।